नीट पेपर बना नीट अखबार और आंदोलन बना वांगचुक फांगचुक। ये सरकार की ऐतिहासिक नाकामी है या फिर छात्रों के नाम पर प्रमाणित उपद्रव? अब इसे जानने के लिए राजनीति का चश्मा उतारिए और देखिए पूरा सच। जब देश के नीति निर्माता यानी जनता के चुने हुए सांसद कैमरे के सामने नीट पेपर को नीट अखबार कह दें अथवा फिर लद्दाख के गंभीर मुद्दों और नीट पेपर धांधली पर लड़ाई लड़ रहे सोनम वांगचुक के लिए वांगचुक फांगचुक जैसे हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें तो निश्चय ही जनता के मन में चुभन होना लाजमी है, क्योंकि आपकी नज़र में ये बयान भले ही जुबान का फिसलना हो सकता है, लेकिन ये उस संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है जिसकी उम्मीद किसी भी जनता को अपने नेताओं से कभी भी नहीं होती है। पकड़े गए हैं उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें, और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। एक बहुत बड़ा संदेशा आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जाए। सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनो, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जरा रुकिए, दरअसल अब सवाल उठता है कि क्या इस पूरी कहानी का सिर्फ एक यही पहलू है? तो निश्चय ही इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां देश के भविष्य यानी हमारे छात्रों का जायज आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ इन प्रदर्शनों के पीछे छिपी अराजकता और उपद्रव का एक काला सच भी है, जिसे छात्रों को जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब राजनीति के चश्मे को उतार कर बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सुनना चाहिए। चूंकि सारा धरना प्रदर्शन मेरे ही दरवाजे पर चल रहा था, मेरा जंतर मंतर पर ही है, और सुबह से लेकर के शाम तक हम उस धरना प्रदर्शन को देखते रहे। छात्रों द्वारा तो ये कि पवित्र उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया, लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए और एक बार फिर छात्र ठगा गया। तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि आपके साथ खेल कर दिया, लेफ्ट राइट ने फिर खेल कर दिया, आपके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया, और आप पवित्र मन से विचार करें और जो भी आपकी समस्या है वो सरकार से बात करें, और उस बात करने में ये लेफ्ट और राइट दाहिने बाएं नहीं होने चाहिए। आपका आंदोलन अच्छा था, पवित्र उद्देश्य के लिए था, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जब ये लेफ्ट राइट कूद पड़े, वामपंथी कूद पड़े और तमाम लोग कूद पड़े तो ये आंदोलन भटक गया। बहरहाल अब हम इस पूरे गतिरोध की वो कड़वी हकीकत दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल सबसे पहले बात उस सिस्टम की जिसने देश के करोड़ों सपनों का गला घोटा। जी हाँ, यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि नीट जैसी बड़ी और कठिन परीक्षा में पेपर लीक होना देश के प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी और शर्मनाक नाकामी है। आपको बता दें कि सालों तक कमरों में बंद रहकर दिन रात एक करने वाले 22 लाख से ज्यादा छात्रों का दर्द कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जांच और अदालतों में दाखिल चार्जशीट भी इस बात का पुख्ता प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं कि सिस्टम के भीतर बैठे कुछ दीमकों ने पैसों के दम पर पूरी परीक्षा प्रणाली को खोखला कर दिया है। ऐसे में छात्रों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। छात्रों की मांग है कि उन्हें पारदर्शी परीक्षा चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए और अपने भविष्य की गारंटी भी चाहिए। इसके लिए वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत नजर आए, सरकार की जवाबदेही नजर आए। अर्थात अब यूं कहें तो यहां सरकार अपनी ढीली निगरानी और लेट लतीफी के आरोपों से बिल्कुल भी बच नहीं सकती। लेकिन जरा रुकिए, गौर कीजिए, यहां सिक्के का एक और पहलू इससे भी ज्यादा चिंताजनक और खतरनाक है। दरअसल इस हक की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ तब आ जाता है जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बीच कुछ उपद्रवी तत्व घुसपैठ कर लेते हैं। जी हां, अब देश ने देखा है कि कैसे छात्र हितों के नाम पर बुलाए
निकाली गई रैलियों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और कानून व्यवस्था को ठप करने की भरपूर कोशिशें हुई। सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण मार्च के समानांतर भी कुछ जगहों पर प्रदर्शनों के हिंसक रूप देने की प्रमाणित कोशिशें सामने आई। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि करोड़ों की सरकारी संपत्ति को फूंक कर आम जनता के लिए सड़कें जाम करके कौन सा इंसाफ हासिल किया जा रहा, क्योंकि जब आंदोलन की आड़ में पुलिस पर पत्थर चलते हैं तो छात्रों की वह पवित्र और जायज मांगे भी इस उपद्रव के धुएं में कहीं खो जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं। बहरहाल अब इसी चौतरफा दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष वीडियो संदेश के जरिए सीधे सीधे देश के युवाओं से संवाद किया है। पहले देखिए ये वीडियो। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी लाग लपेट के यह मान लिया है, स्वीकार किया है कि पेपर लीक एक गंभीर और दर्दनाक विषय है। लेकिन जनाब, काश यह संदेश आपने पहले भेज दिया होता, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बदल दी होती, जो अभी तक आपने नहीं किया है। खैर, अब गौरतलब यह है कि देर से ही सही, लेकिन सिस्टम ने अपनी गलती स्वीकार की है, मान ली है और अब वह जवाबदेही तय करने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत भी है। ऐसे में आज आप भी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा। दरअसल नेताओं के बयान गैर जिम्मेदाराना हो सकते हैं, उन पर सवाल उठना भी सही है, क्योंकि सरकार की नाकामी पर उसे कटघरे में खड़ा करना लोकतंत्र का हुस्न है, लोकतंत्र की मांग है और छात्रों का अपनी मांगों के लिए अड़ जाना भी उनका अधिकार है। लेकिन क्या इस हक की लड़ाई का रास्ता हिंसा और अराजकता से होकर गुजरना चाहिए? क्या उपद्रव करने वाले तत्व वाकई छात्रों के शुभचिंतक हैं अथवा वे सिर्फ इस गुस्से की आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? साथ ही सरकार को भी अपनी नीयत और नीति दोनों को साफ करना होगा, तो वहीं आंदोलनकारियों को भी यह तय करना होगा कि उनका नेतृत्व सही हाथों में हो, ताकि इंसाफ की आवाज उपद्रव के शोर में दबने न पाए। खैर, अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहे खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।